हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजू सांगवान आप सभी का स्वागत करती हूँ न्यू एरा मैथ्स क्लासेस में। आज का लेक्चर हमारा होगा ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का, और इसमें हम जो आपके एग्ज़ाम आने वाले हैं ऑब्जेक्टिव, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। यानी कि इस तरह से मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी कि आप उनमें भी कवर कर सकते हैं। ठीक है। सो आज कुछ बेसिक हम करेंगे जो मैंने थ्योरेटिकल पोर्शन छोड़ा हुआ है 4.2 एक्सरसाइज, जिसमें हमने यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शंस जो फाइंड आउट किया था, इसी पे बेस्ड कुछ थ्योरम्स लगा लीजिए, या फिर जो इसका बेसिक पोर्शन है जो बिल्कुल पूछ लिया जाता है भाई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में, शॉर्ट क्वेश्चंस में, हम वो स्टार्ट करते हैं। सो सबसे पहले है मीनिंग ऑफ f1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स। बिल्कुल इम्पोर्टेंट टॉपिक है भाई ये, कि आपसे ये मीनिंग पूछ लिया जाएगा कि 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स, इसका जो सिंबल का क्या मीनिंग है, या फिर इसको ये भी कह सकते हैं द इनवर्स ऑपरेटर। इनवर्स ऑपरेटर जो इस नाम से भी आपसे डेफिनेशन पूछ ली जाती है कि डिफाइन द इनवर्स ऑपरेटर 1 बाय एफ ऑफ डी। इनवर्स ऑपरेटर यहाँ पे क्या है? 1 बाय एफ ऑफ डी। ओके, इनवर्स ऑपरेटर क्यों बोला गया है? देखिए एफ ऑफ डी क्या होता है ये मैं आपको अच्छे से समझा चुकी हूँ। एफ ऑफ डी इज अ फंक्शन ऑफ डी। ये हमें कब मिलता है? जब हम डिफरेंशियल इक्वेशन में डी बाई डी एक्स को कैपिटल डी पुट करते हैं, वहाँ से हमें सिंबॉलिक फॉर्म में यानी कि डी की फॉर्म में इक्वेशन मिलती है, उसी को हम एफ ऑफ डी बोलते हैं, यानी कि जो डी का फंक्शन है, यानी कि एक्सिलरी इक्वेशन। ओके, आप अच्छे से पढ़ चुके हो व्हाट इज एक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? ये भी पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज एक्सिलरी इक्वेशन। क्लियर? सो यहाँ से हमें बताना है कि मीनिंग ऑफ 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स। सो इसका मीनिंग आप कैसे बताइएगा? डेफिनेशन कैसे बतानी है आपको? डेफिनेशन ऑफ 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। किसका फंक्शन है ये? एक्स का। क्योंकि ये जो कैपिटल एक्स आप देख रहे हो, ये कैपिटल एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स होता है, जो हमें राइट साइड पे जो मिलता है फंक्शन, है ना। डिफरेंशियल इक्वेशन में जो राइट हैंड साइड पे जो फंक्शन होता है उसको हम एक्स से कंपेयर करते हैं, कैपिटल एक्स से। ओके, और ये जो वैल्यू देगा दिस इज फ्री फ्रॉम कांस्टेंट। फ्री फ्रॉम कांस्टेंट, इसमें कोई भी कांस्टेंट जो टर्म नहीं आएगी। 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स, यानी जब हम इसको सॉल्व करेंगे। ओके, और ये हमें वैल्यू कब देगा? विच व्हेन ऑपरेट एफ ऑफ डी, कि अगर मैं एफ ऑफ डी ऑपरेट कर देती हूँ, सो एफ ऑफ डी से एफ ऑफ डी कैंसिल, मेरे पास आएगा सोल्यूशन जो कि एक्स, जो एक्स का फंक्शन होगा, है ना। हमें क्या आंसर देगा यहाँ से? गिव्स एक्स। समझ में आ गया? सो 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स, ये एक्स का फंक्शन है जिसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं आएगी, और ये हमें एक्स वैल्यू देगा। कब देगा? जब मैं एफ ऑफ डी ऑपरेट कर देती हूँ, क्योंकि एफ ऑफ डी इज एन ऑपरेटर। क्लियर? नेक्स्ट जो आपके पास है, ये आपको प्रूव भी करना आ सकता है भाई। सो इसमें प्रूव करने में कुछ नहीं है। एक्स इक्वल टू, एक्स को मैं क्या लिख सकती हूँ? एफ ऑफ डी से मैंने मल्टीप्लाई किया और एफ ऑफ डी से मैंने इसको डिवाइड किया। क्लियर? सो यहाँ पे देखा जाए f1 बाय एफ ऑफ डी इंटू 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स। सो मुझे x वैल्यू कब मिल रही है? जब मैंने 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स पे एफ ऑफ डी ऑपरेट किया, तब मुझे x वैल्यू मिल रही है। यही इसकी डेफिनेशन है। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट 1 बाय एफ ऑफ डी इंटू एक्स इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ डी इंटू वाई इक्वल टू एक्स। यही फॉर्मेशन होती है हमारे पास इक्वेशन की। सो ये जो मैं यहाँ पे स्टेटमेंट लिख रही हूँ भाई, ये इनकी जो पीडीएफ भी आपको, बुक की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। सो आप अंजू सांगवान नेम से सर्च कीजिए, BA-BSc फर्स्ट ईयर नेम से आपको ग्रुप मिलेगा। जिन बच्चों ने ज्वाइन कर रखा है वो अपने जितने भी फ्रेंड सर्कल हैं, जो अभी न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, जिनको आप जानते हो, सो उनको ज़रूर बताइएगा ताकि सभी बेनिफिट ले सकें। क्योंकि कोरोना के इस महामारी में जो है, लॉकडाउन में कई बच्चे जो बुक्स नहीं खरीद पा रहे हैं, सो आप PDF के थ्रू अपनी पढ़ाई जो वो जारी
जारी रखिए, ठीक है। सो यहाँ पे देखिए भाई, हमें यहाँ पे प्रूव करना है 1/f(d) इंटू एक्स इज अ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ दिस f(d) इंटू वाई इक्वल टू एक्स। वाई कॉमन लेके d/dx को हम कैपिटल D पुट करते हैं, वहाँ से हमें एक्चुअली इक्वेशन मिलती है, यानी कि फंक्शन ऑफ d जिसको बोला जाता है। अंडरस्टैंड। हमें ये बताना है कि ये जो आपके पास है ये इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। अब आप अगर अभी तक ये समझ नहीं पाए हैं कि पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होता है, ये मैं आपको स्टार्टिंग में डिफाइन भी कर चुकी हूँ, अच्छे से समझा भी चुकी हूँ। फिर से देख लीजिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल का क्या मतलब होता है कि इक्वेशन का वो सोल्यूशन जिसमें एक भी कॉन्स्टेंट का यूज़ नहीं होता। हम नाम लेते हैं जनरल सोल्यूशन, कंप्लीट प्रिमिटिव। जनरल सोल्यूशन और कंप्लीट प्रिमिटिव एक ही चीज़ होती है, एक ही मतलब सॉल्यूशन के दो नाम हैं, ठीक है। जनरल सॉल्यूशन में हमारे पास कांस्टेंट्स का यूज होता है। कांस्टेंट भी कितने, जितने ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी उतने ही कांस्टेंट आपको सॉल्यूशन में मिलेंगे, ओके। बट यहाँ पे हमें पर्टिकुलर इंटीग्रल चाहिए, मीन्स ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कोई भी कांस्टेंट का यूज़ ना हो, ओके, विदाउट कांस्टेंट, फ्री ऑफ कांस्टेंट जो सॉल्यूशन होता है। सो ये हमें इक्वेशन दे रखी है भाई, और हमें क्या बताना है कि इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। अंडरस्टैंड। सो ये जो इक्वेशन है इसका हम सॉल्यूशन लेके चलते हैं। लेट इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं इसको, y इक्वल टू यू इज सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। हमने लिया कि इसका सॉल्यूशन है ना। अगर u इसका सॉल्यूशन है सो u इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा अगर ये इसका सॉल्यूशन है। देयरफॉर f(d) इंटू यू इक्वल टू एक्स। क्लियर। मैंने अब y की प्लेस से पुट किया क्योंकि ये इसका सॉल्यूशन है, इसको सेटिस्फाई करेगा, है ना। ऑपरेट 1/f(d) ऑन बोथ साइड। सो यहाँ पे हमने 1/f(d) ऑपरेट करना है इंटू यू 1/f(d) इक्वल टू 1/f(d) इंटू एक्स। 1/f(d) से कैंसिल, मीन्स u इज इक्वल टू f(d) इंटू एक्स। अब u हमने क्या लिया था, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, और जो सॉल्यूशन आया वो क्या आया 1/f(d) इंटू एक्स, यानी सॉल्यूशन की ये वैल्यू आई है विच इज़ द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। और यही तो हमें प्रूव करना था, क्योंकि इसमें एक भी कांस्टेंट नहीं है इसलिए हम इसको बोलते हैं विच इज़ पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर। सो इस तरीके से आपको बताना है। सो ये भी आपको शॉर्ट क्वेश्चंस में जो ऑनलाइन एग्ज़ाम है बिल्कुल पूछ लिया जाएगा भाई। एक अलग से भी एग्ज़ाम यहाँ पे हम तैयार करेंगे जिससे आपको ये पता चलेगा कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट थ्योरम है प्रूव दैट 1/d इंटू एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन x dx। या प्रूव कीजिए नो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट बीइंग एडेड, कोई आपको आर्बिट्रेरी कांस्टेंट यहाँ पे ऐड नहीं करना है। सो ये यहाँ पे जो आपको दिया गया है लेफ्ट हैंड साइड, इसको मैं z ले लेती हूँ। मुझे यहाँ से d को यहाँ से कैंसिल करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d से मल्टीप्लाई करते हैं, d इंटू 1/d इंटू एक्स इक्वल टू d इंटू जेड। d से d कैंसिल, मीन्स x इक्वल टू dz, और d का क्या मतलब होता है d/dx इंटू जेड, ओके। अब मुझे z की वैल्यू चाहिए क्योंकि मैंने लेफ्ट हैंड साइड जो ले रखी थी z के इक्वल। सो यहाँ पे हम करेंगे इंटीग्रेटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, देन x dx इज इक्वल टू, यहाँ से डेरिवेटिव इंटीग्रेशन से कैंसिल हो जाएगा, है ना। सो z हम लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल लेके चले थे और z की वैल्यू हमारे पास ये आ जाती है। सो इक्वेशन फर्स्ट एंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड 1/d इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन x इंटू dx। नेक्स्ट थ्योरम स्टार्ट करने से पहले अभी जो हम आज जो लेक्चर ले रहे हैं उन्हें डिफरेंशियल इक्वेशन, और इससे नेक्स्ट लेक्चर भी शायद आपको यही मिलेगा ओडी का ही। देखिए भाई, जो अभी इस मंथ के जो 5 डेज रहते हैं इसमें हम ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन और वेक्टर कैलकुलस के 2 यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं।
मैंने अभी ये डिसाइड किया है कि नेक्स्ट 5 डेज आपको वेक्टर कैलकुलस और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल की इक्वेशन ही प्रोवाइड करवाऊँ, ठीक है। इससे बेनिफिट ये रहेगा कि 4 चैप्टर और आई थिंक 5th भी कंप्लीट हो जाना चाहिए, और जो 2nd चैप्टर है वेक्टर कैलकुलस वो भी शायद हमारा कंप्लीट हो जाएगा नेक्स्ट 5 डेज़ में, ठीक है। कल आपको जो वेक्टर कैलकुलस की वीडियोस मिलेंगी। सो नंबर थ्योरी और ट्रिगोनोमेट्री ये हम कंटिन्यूशन में करेंगे 1 तारीख से, ओके, क्योंकि नंबर थ्योरी का जो पोर्शन है वो थ्योरेटिकल है, और अगर हमें वीडियो स्किप करेंगे 1 डे स्किप कर लिया, कभी 2 डे स्किप हो गया, तो उससे जो वो आपकी अंडरस्टैंडिंग पावर जो बीच में ब्रेक हो जाती है, आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, है ना। सो अभी मैंने डिसाइड किया है कि ये थोड़ा सा पैटर्न लिया जाए नेक्स्ट 1 वीक, जिससे सिलेबस भी जल्दी हो जाए और आपको समझ में भी अच्छे से आए और इसमें सबका बेनिफिट हो, ठीक है। सो आप मुझे बाय कमेंट बताइएगा क्या ये आपके जो, क्योंकि तैयारी तो आपको करनी है ना। सो कोशिश मेरी यही है कि मैं आपको कंप्लीट सिलेबस करवाऊँ जितना जल्दी हो सके। नंबर थ्योरी भी यहाँ पे हमारा कंप्लीट होना चाहिए, क्योंकि सबसे टफ पेपर वही पड़ता है, और जो वो भी हम अच्छे से यहाँ पे तैयार करेंगे। सो नेक्स्ट जो 1 वीक है या 5 डेज़ है जो इसी मंथ के, जो मई के अभी कुछ रहते हैं दिन, सो इसके लिए जो मैंने अभी पैटर्न डिसाइड किया है, सो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा क्या ये आपके लिए बेनिफिशियल है या नहीं है, ओके। चलिए भी स्टार्ट करें। नेक्स्ट थ्योरम, टू शो दैट 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स इक्वल टू ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स, जहाँ पे आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट आपको ऐड नहीं करना है। सो यहाँ पे ये बोला गया है कि आप इसको प्रूव कीजिए। ये रिजल्ट मैं आपको बता चुकी हूँ कैसे आपको अप्लाई करना है क्वेश्चंस में, इसीलिए मैंने पहले क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करवाया ताकि ये आपको जो हो थोड़े थोड़े जाने पहचाने लगे, है ना। चलिए स्टार्ट करें। लेफ्ट हैंड साइड इसको हम इक्वल टू ले लेते हैं y, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बोथ साइड, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय d माइनस अल्फा। सो इधर आप मल्टीप्लाई कीजिएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू डी माइनस अल्फा इंटू वाई। फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको। d की क्या वैल्यू होती है पुट कर लेते हैं भाई। d होता है d बाई डी एक्स, वाई से मल्टीप्लाई कर ले माइनस अल्फा वाई। इसको मैं लिखूंगी d बाई डी एक्स माइनस अल्फा वाई इक्वल टू एक्स। कंपेयरिंग विथ, किससे कंपेयर करें, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल टू क्यू, विच इज़ द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। और इसका सोल्यूशन आप अच्छे से समझ चुके होंगे, अभी भी हम बहुत सारे क्वेश्चन कर चुके हैं और आप +2 में पढ़ भी चुके हैं ना। सो इसके लिए हम निकालते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। क्या होता है, ई रेज टू पावर पी डी एक्स, ओके। ई रेज टू पावर p की वैल्यू क्या है, जो y का मल्टीपल है, आप यहाँ से कंपेयर कर सकते हो, p इज माइनस अल्फा। सो ये आ जाएगा माइनस अल्फा डी एक्स, मीन्स ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन करेंगे हम माइनस अल्फा कॉन्स्टेंट एंड इनटू एक्स, ओके। सॉल्यूशन करते हैं। सॉल्यूशन इज y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू क्यू इंटू डी एक्स। आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट हमें ऐड नहीं करना है। सो यहाँ पे सॉल्व कीजिए इसको। y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ई रेज टू पावर माइनस एक्स इक्वल टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वैल्यू पुट करें इंटू क्यू। क्यू क्या है, क्यू की वैल्यू कंपेयर कर लेते हैं, दिस इज एक्स, ओके। सो यहाँ पे इंटू एक्स डी एक्स, ऑलराइट। y इज इक्वल टू, ये जो ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स, इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाते हो, सो ये पॉजिटिव हो जाएगा। ई रेज टू पावर अल्फा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस अल्फा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। यही आपको प्रूव करना था कि ये हमारे पास y की लेफ्ट हैंड साइड क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमने ले रखी है 1/d माइनस अल्फा इंटू एक्स। यानी कि अगर हम ऑपरेट करेंगे d माइनस अल्फा इंटू एक्स को, यहाँ पे x कोई भी फंक्शन हो सकता है। ये मैंने आपको क्वेश्चन कराते टाइम भी बताया था कि x जरूरी नहीं एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा। ये फॉर्मूला आप किसी भी फंक्शन ऑफ x पे अप्लाई कर सकते हैं, ओके। इसी के नेक्स्ट जो पार्ट है वो देखिए कैसे करना है।
यहाँ पे आपको प्रूव करना है 1/d माइनस, अगर यहाँ पे ये आ जाता है भाई 1/d माइनस अल्फ़ा स्क्वायर। ये हमने फॉर्मूला किया जब ये लीनियर पोर्शन में था, यानी कि इसकी पावर क्या थी 1। अगर 2 आ जाता है सो आपको क्या प्रूव करना है यहाँ से, e रेज़ टू पावर x स्क्वायर बाय 2 e रेज़ टू पावर ax, ये आपको प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए आपको फर्स्ट पार्ट कंप्लीट प्रूव करना पड़ेगा, और यहाँ पे जो x की वैल्यू है, x जो ये पार्ट आप प्रूव कर रहे हो, यहाँ पे हम लेके चलेंगे लेट x इज इक्वल टू ई रेज़ टू पावर ax। ओके, सो यहाँ तक आपको कंप्लीट प्रूव करना है। अगर ये प्रूव करने भी आ जाते हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। प्रूव करने के लिए हम फर्स्ट जो रिजल्ट प्रूव कर चुके इसकी हेल्प लेंगे। यहाँ पे आप एक ही बजाय अल्फ़ा ही रखिए, क्योंकि हमने फर्स्ट पार्ट में अल्फ़ा में ही प्रूव किया है, ठीक है। सो यहाँ पे d माइनस अल्फ़ा लिया है, तो यहाँ पे भी आपको अल्फ़ा का ही यूज़ करना है। सो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड हमारे पास क्या आएगा, x को e रेज़ टू पावर अल्फ़ा x पुट करना है इस इक्वेशन में। पुट x इक्वल टू e रेज़ टू पावर अल्फ़ा x इन सेकेंड इक्वेशन। सो 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स, एक्स के प्लेस से पुट किया लेफ्ट हैंड साइड पे, ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स अल्फ़ा एक्स, और एक्स के प्लेस से पुट कीजिएगा ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स डी एक्स। जो बेस सेम है, पावर ऐड करेंगे 0 हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर 0 इज़ 1, और 1 का इंटीग्रेशन होता है एक्स इंटू एक्स, ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। हमें इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलते हैं, इक्वेशन नंबर ले लेते हैं इसको 4th, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3rd 1/d माइनस अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स, इसको आप लिखिएगा 1 माइनस डी माइनस अल्फ़ा इंटू 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, है ना। और इसकी वैल्यू हम निकाल चुके हैं, इक्वेशन 4th का यूज़ कीजिए, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे। सो 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू ये जो वैल्यू ये पुट करेंगे ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स। क्लियर। अब इसको आपको आगे ऑपरेट करना है, जैसे अभी हमने इस x पे ऑपरेट किया था, ये रिजल्ट अब आप अप्लाई कर सकते हो। मीन्स ये हमारे पास कैपिटल X की वैल्यू रहेगी। सॉल्व कैसे करिएगा, ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास है इंटीग्रेशन ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू है x इंटू ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स डी एक्स। ये फिर से 0 हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स, ये क्या बनेगा भाई x स्क्वायर बाय 2, और इनटू चल रहा है ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स। यही आपको प्रूव करना था कि इसकी राइट हैंड साइड जो ये आनी चाहिए, है ना। अगर यहाँ पे n पावर आ जाती है, यहाँ बता देती हूँ मैं आपको, शायद दिख रहा होगा आपको यहाँ से। अगर हमें यहाँ पे n पावर प्रूव करनी है, चलिए यहाँ लिख देती हूँ, कैसे 1/d माइनस अल्फ़ा रेज़ टू पावर n इंटू एक्स। इसका रिजल्ट भी याद रखिएगा। सो जब 2 पावर थी तो मेरे पास 2 आ रहा है, और 2 को मैं लिख सकती हूँ 2 फैक्टोरियल। क्लियर। यहाँ पे हमारे पास 1 पावर थी, तो इस डिवाइड में हमने इसको लिखा 1 फैक्टोरियल। ये जो आपके पास रिजल्ट आएगा सॉल्व करके। सो इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, अगर nth पावर में सॉल्व करना आता है तो कंप्लीट आपको प्रूव करना है स्टार्टिंग से। पहले आप लीनियर के लिए प्रूव करिएगा, फिर सेकंड के लिए प्रूव करिएगा, फिर थर्ड के लिए हम जो कंटिन्यूशन में लिखेंगे, यानी कि अगर मैं यहाँ पे क्यूब पावर लेती हूँ, सो x³ बाय 3 फैक्टोरियल ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स आ जाएगा। nth के लिए क्या आ जाएगा, कंटिन्यूइंग लाइक दिस लिख के हम यहाँ पे लिखेंगे x रेज़ टू पावर n बाय n फैक्टोरियल ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स। ये रिजल्ट आ जाएगा जब n पावर यहाँ पे हमें गिवन होगी। ओके, देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं। सिर्फ आपको 2 क्वेश्चन मैं ट्राई करवाऊंगी जो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। हम सेकेंड, अगर यहाँ पे सेकेंड एक्स है वो मैं आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ, जो हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल किया था। क्वेश्चन 11th है d² y/dx² प्लस y इक्वल टू कोसेकेंट एक्स। इसको आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, सिम्बॉलिक फॉर्म हमारे पास आएगी d² प्लस 1 इंटू वाई इक्वल टू कोसेकेंट एक्स, ठीक है। एक्सिलरी इक्वेशन इज d² प्लस 1 इक्वल टू 0, और d की वैल्यू आएगी यहाँ से प्लस माइनस आयोटा, है ना। 1 को आप राइट हैंड साइड पे लाएंगे -1 हो जाएगा। सो d की हमारे पास कॉम्प्लेक्स वैल्यू आ रही है, CF क्या रहेगा, c e रेज़ टू पावर 0x, रियल पार्ट यहाँ पे 0 है, C1 cos
एक्स प्लस C2 साइन एक्स, आयोटा का मल्टीपल 1 है तो 1 इंटू एक्स इज एक्स, ठीक है। ये CF आ जाएगा हमारे पास। अब मेन आता है PI की बात। 1 बाय एफ ऑफ डी मीन्स एक्सिलरी इक्वेशन इनटू एक्स, एक्स मीन्स कॉसिकेंट एक्स, जो राइट हैंड साइड पे हमारे पास गिवन होता है, ये कैपिटल एक्स होता है ना। अब यहाँ पे इसको जब आप सॉल्व कीजिएगा, सीकेंट आए या फिर कॉसिकेंट आए, जो भी आए, जो ये है आपके पास एक्सिलरी इक्वेशन, इसमें सेम चेंज करना है। क्या करना है हमें, इसको बनाना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के आइडेंटिटी, ताकि हम ओपन कर सकें। कैसे बनाएंगे भाई, डी स्क्वायर माइनस मैंने अप्लाई किया, आयोटा का लिख दिया मैंने स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस इज +1, वापस वही आ जाएगा, इनटू कॉसिकेंट। हमें बेनिफिट ये हो जाएगा कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी ओपन कर सके, d प्लस आयोटा d माइनस आयोटा इनटू कॉसिकेंट x, है ना। अभी हम जो है वो यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, जो अभी हमने डिस्कस किया था, जिसका प्रूफ किया था, इंटू कैपिटल एक्स इक्वल टू क्या होता है, e रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू कैपिटल एक्स डी एक्स। सो ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए हमें इसको सेपरेट करना है, मीन्स जो मल्टीप्लाई में हमारे पास फैक्टर्स हैं, इनको हमें बाय पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ पे सॉल्व करना है, ठीक है। सो इसका जो रिजल्ट आएगा 1/2 आयोटा 1/d माइनस आयोटा, जो माइनस की टर्म होती है वो हमारे पास यहाँ आती है, जो प्लस की होती है वो नेगेटिव हो जाती है, d प्लस आयोटा। ये रिजल्ट आप याद भी रख सकते हो, कभी भी अप्लाई कर सकते हो डायरेक्ट ही। डन। 1/2 आयोटा का मतलब होता है जो यहाँ पे आपके पास टर्म होती है, जो भी टर्म आए, 2 है, 3 है, 4 है, सो यहाँ पे आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 1/2 आयोटा हम इसको सेपरेटली जो मल्टीप्लाई करेंगे, d माइनस आयोटा इंटू कॉसिकेंट एक्स माइनस d प्लस आयोटा इंटू कॉसिकेंट एक्स, ओके। अभी इस पे आपको रिजल्ट अप्लाई करना है, दिस इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू, यहाँ पे अल्फ़ा के प्लेस पे है मेरे पास आयोटा, सो क्या आ जाएगा भाई, e रेज़ टू पावर, अल्फ़ा के प्लेस पे आप आयोटा पुट कीजिए, आयोटा x इंटू इंटीग्रेशन e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा x, और x की वैल्यू है कॉसिकेंट x, ठीक है, dx माइनस, यहाँ पे जब आप पुट कीजिएगा, यहाँ पे है प्लस की टर्म, लेकिन मेरे पास माइनस होना चाहिए, तो अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे आप पुट कीजिएगा माइनस आयोटा, e रेज़ टू पावर माइनस आयोटा आयोटा x इंटीग्रेशन ऑफ e रेज़ टू पावर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा इंटू कॉसिकेंट x dx, क्लियर। अब यहाँ से आपको कोसिकेंट का जो फॉर्मूला है, यानी कि e रेज़ टू पावर आयोटा x, इसको हम चेंज करेंगे। जो मैंने आपको बताया था, आयलर थ्योरम का फॉर्मूला क्या होता है, e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा इक्वल टू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा होता है, यही हम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं। सो 1/2 आयोटा, e रेज़ टू पावर में एक पार्ट सॉल्व करवा रही हूँ, इसको आप खुद सॉल्व कीजिएगा। सिर्फ ये फर्स्ट पार्ट लिखा है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट इक्वल टू, केवल मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ भाई, इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कीजिएगा, और सेकंड एज इट इज सॉल्व करना है। यहाँ पे मैं पुट करूँगी e रेज़ टू पावर आयोटा थीटा की वैल्यू, ठीक है। ये क्या बनेगा यहाँ से, e रेज़ टू पावर आयोटा x, इसको तो आप एज इट इज रखिएगा, यहाँ पे चेंज करेंगे हम, अगर माइनस है यहाँ पे, सो यहाँ पे भी माइनस अप्लाई हो जाएगा, e रेज़ टू पावर, फॉर्मूला पुट करते हैं, कॉस x, थीटा के प्लेस पे x है, कॉस x माइनस आयोटा साइन x, और जो कॉसिकेंट x है इसको मैंने लिखा 1/sin x dx, ओके। सिर्फ आपको इंटीग्रेशन वाले एक्सपोनेंशियल फंक्शन पे ही फॉर्मूला अप्लाई करना है। देन I इज इक्वल टू e रेज़ टू पावर आयोटा x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस बाय साइन इज कॉट x, या फिर इसको आप ऐसे ही रखिए, कॉस बाय साइन x माइनस आयोटा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, dx। आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। सो कॉस बाय साइन, इंटीग्रेशन कैसे कीजिएगा भाई, इसको मैं टी पुट कर लेती हूँ, साइन x को मैंने यहाँ पे टी पुट किया,
सो cos x dx इज dt। ओके, सो ये dx dt के इक्वल आएगा, यहाँ पे आप पुट कीजिएगा, दिस बिकम्स इंटीग्रेशन ऑफ dt बाय t, dx से मल्टीप्लाई करते हैं इसको, माइनस आयोटा इंटू dx, ये सेपरेट रहेगा, इंटू दिस आयोटा x इज log ऑफ t, log ऑफ t का मतलब log ऑफ साइन x, t की वैल्यू वापस पुट की मैंने, माइनस आयोटा x। क्लियर? सो ये वैल्यू आएगी इस इंटीग्रेशन की। इसी तरह से आपको उसको सॉल्व करना है, सेम वैल्यू आएगी, लेकिन यहाँ पे माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, बस इतना ही फ़र्क है। ये जो माइनस आया हमारे पास यहाँ पे, ये क्योंकि इसको ओपन कीजिएगा ये प्लस का रहेगा, यहाँ पे केवल प्लस आएगा। इसके बाद आपको इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ से log ऑफ साइन एक्स, यहाँ से भी log ऑफ साइन एक्स आएगा, वहाँ से आप कॉमन लेंगे, ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स। चलिए मैं लिख देती हूँ इसको, दिस स्टेप इज़ इक्वल टू 1/2 आयोटा इंटू, ये इसकी वैल्यू पुट करते हैं, ये आएगी हमारे पास log ऑफ साइन एक्स माइनस आयोटा एक्स, और इसको भी मल्टीप्लाई कर लीजिए साथ में, इंटू ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स, माइनस, ये माइनस है बाहर हमारे पास, लेकिन जब उसको सॉल्व करेंगे हमारे पास ये एज इट इज़ रहेगा, केवल यहाँ प्लस रहेगा। सो ये आ जाएगा ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स, जो ये मल्टीप्लाई रहेगा इसके साथ log ऑफ साइन एक्स, और माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स इंटू आयोटा एक्स। ओके, सो यहाँ पे आपको क्या करना है, log ऑफ साइन एक्स कॉमन ले लेना है, 1/2 आयोटा log ऑफ साइन एक्स कॉमन लेते हैं, यहाँ से रहेगा ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स, माइनस यहाँ से आएगा ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स, और नेक्स्ट टाइम ये कॉमन आ रहा है यहाँ पे आयोटा एक्स, यहाँ से भी हम माइनस कॉमन ले लेते हैं, माइनस माइनस से जब प्लस, और ये प्लस का था हमारे पास, ये भी माइनस का रहेगा भाई, ये माइनस का ही रहेगा, ये माइनस आएगा यहाँ पे, और ई रेज़ टू पावर आयोटा एक्स प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस आयोटा एक्स, ये आ जाएगी टर्म। यहाँ से जो 2 आयोटा है इसको आप जो अंदर ले जाइए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर अगर ऐसे नहीं करना है, इसको 2 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। क्यों करना है? क्योंकि ये फार्मूला होता है हमारे पास, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये साइन एक्स होता है और ये फार्मूला होता है कॉस एक्स का। अगर आप इसको 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करिएगा 2 से, सो ये कॉस एक्स एंड दिस इज साइन एक्स। यहाँ पे पुट करेंगे, 2 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से भी 2 आयोटा कैंसिल हो जाएगा, इसके प्लेस पे आप रखिएगा साइन एक्स और ये आ जाएगा cos x, देन दिस इज योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। लास्ट में कंप्लीट सॉल्यूशन क्या होता है? CF प्लस PI, जो हमारे पास सॉल्यूशन आएगा। ओके, क्वेश्चन 14 इज, यहाँ पे मैं आपको केवल पर्टिकुलर इंटीग्रल सॉल्व करके दिखा रही हूँ। CF आप निकाल लीजिएगा, 1/d² माइनस 3d प्लस 2 इंटू कॉस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। PI सॉल्व करेंगे, यहाँ पे आप इसके फैक्टर कीजिए, d माइनस 2 d माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स। अब ये जो ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स है, ये कॉस का एंगल है यहाँ पे, है ना। सो इसको सॉल्व हम कैसे कर सकते हैं? केवल आपको यहाँ पे अप्लाई करना है 1/d माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स, क्योंकि ये आप फॉर्मूला किसी भी एक्स के किसी भी फंक्शन पे अप्लाई कर सकते हो, ई रेज़ टू पावर अल्फ़ा एक्स ई रेज़ टू पावर माइनस अल्फ़ा एक्स इंटू एक्स डी एक्स। ठीक है, सो इसको सॉल्व करने के लिए देखिए भाई, या तो आप यहाँ से बाय पार्शियल फ्रैक्शन इसको जो रिजॉल्व कर सकते हो, या फिर नहीं भी करते हो तो भी आप इसको सॉल्व कर लेते हो। कैसे? 1/d माइनस 2 को आप रखिए सेपरेट, और 1/d माइनस 1 इंटू कॉस ऑफ ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स हम इस पर अप्लाई कर लेते हैं। 1/d माइनस 2 को बाद में संभालेंगे, जो सेकेंड टाइम इसको ऑपरेट करेंगे। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे है 1, पुट करते हैं अल्फ़ा की वैल्यू, ई रेज़ टू पावर एक्स इंटू ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स इंटू कॉस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया है। कौन सा? दस। यहाँ पे केवल अल्फ़ा की वैल्यू आपको 1 पुट करनी है, और जो कैपिटल एक्स है वो है कॉस ऑफ ई रेज़ टू पावर एक्स। क्लियर? अब आपको ये इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इंटीग्रेशन कैसे सॉल्व करेंगे भाई? ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स को टी पुट कर लीजिए यहाँ पे,
ई रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू टी। सो माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। सो ये चला जाएगा डी टी में। सो यहाँ पे आएगा आपके पास डी बाई 1 बाई डी माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा माइनस डी टी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आ जाएगा कॉस ऑफ टी। माइनस अप्लाई करेंगे सो ये माइनस की टर्म आ जाएगी, मैं यहाँ पे लगा देती हूँ माइनस, इसको मैंने टी पुट किया है डी टी। क्लियर? सॉरी कॉस, कोट नहीं कॉस। अब आप इंटीग्रेशन कर सकते हो इसको, माइनस, चलो यहाँ लिख देती हूँ, माइनस 1 बाय डी माइनस 2 ई रेज टू पावर एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन होता है साइन टी और टी की वैल्यू वापस पुट कर लीजिए ई रेज टू पावर माइनस एक्स, ये आ जाएगा आपके पास इसका सोल्यूशन। अब मुझे इस पे दोबारा से ऑपरेट करना है डी माइनस 2, हमें यहाँ पे फैक्टर अभी रहता है, ये कंप्लीट एक्स की वैल्यू हो जाएगी। सो इस पे ऑपरेट कीजिए, माइनस अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 2 है, ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन ई रेज टू पावर माइनस 2x। यहाँ तक तो हम यहाँ पे पहुँच गए। कैपिटल एक्स की क्या वैल्यू है ये रखते हैं हम, कैपिटल एक्स कंप्लीट है ई रेज टू पावर एक्स साइन ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। ओके, दिस इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन, अगर मैं इसको सॉल्व करती हूँ तो क्या आएगा, माइनस एक्स साइन ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स। अब इसको फिर से पुट करेंगे, ई रेज टू पावर माइनस एक्स को टी पुट करेंगे, माइनस ई रेज टू पावर माइनस एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, एंड दिस इज प्लस हो जाएगा ये ई रेज टू पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ, ये कन्वर्ट हो जाएगा डी टी में साइन टी डी टी, ई रेज टू पावर 2x साइन का इंटीग्रेशन इज अ माइनस कॉस टी, माइनस कॉस ऑफ टी और टी की वैल्यू वापस पुट करते हैं माइनस एक्स। सो ये आ जाएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल माइनस ई रेज टू पावर 2x कॉस ऑफ ई रेज टू पावर माइनस एक्स। तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है इसको, जहाँ पे आपको फंक्शन इस तरह से दिया जाता है कि इसको हम बाकी कोई फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। कॉसिकेंट है, कॉस एक्स है, अगर मान लीजिए यहाँ पे केवल कॉस एक्स भी दे रखा होता है, ये कॉस एक्स आ जाएगा, जो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम करेंगे आप उस मेथड से सॉल्व कर सकते हो, है ना। सो अभी जितने क्वेश्चन हमने यहाँ पे ट्राई किए हैं वो सिर्फ आप या तो इस मेथड से सॉल्व कीजिए या फिर एक्स जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन था ई रेज टू पावर ए एक्स अगर आप अप्लाई कर रहे हो 1 बाई एफ ऑफ डी पे, ये आता है 1 बाई एफ ऑफ ए इंटू ई रेज टू पावर ए एक्स। ये हमने पर्टिकुलर मेथड पढ़ा है इस एक्सरसाइज में। सो ये कुछ क्वेश्चंस हमने यहाँ पे ट्राई किए जिससे हमारे पास जो हमने यहाँ पे मेथड पढ़ा था पर्टिकुलर सॉल्यूशन या फिर जो हमने ये मेथड सॉल्व किया है, आप इस पे बेस्ड सभी क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है सो आप टेलीग्राम पे पब्लिक ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएंगे। ओके, सो इनको ट्राई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय।